बाद जिससे चाहे उसे बुला लेना। तारीख तय हो गई ये समझिए। मैं नहीं चाहता कि तुम उसके इतने नजदीक जाओ कि तुम अपने बाप को अपने से दूर कर दो। अब मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, गंगा की मौत। निशा, निशा मेरी बात सुनो। निशा, मैं जानती थी ईशा जरूर आएगी, वो जरूर आएगी। ईशा, निशा मेरी बात सुनो। रुको निशा, निशा रुको। निशा, 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 ये क्या कर रही थी तुम? पागल हो गया? ईशा जिंदा है, ईशा जिंदा है। क्या? अंकल, ये क्या कर रही है? ईशा जिंदा है क्या? कुछ पता नहीं अभी तक। बॉम्बे हॉस्पिटल जाएंगे तो पता लगेगा। तो चलिए, प्लीज प्लीज चलिए ना। आइए। मैम, ईशा कहाँ है? कहाँ है ईशा? इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी बच गई। लगता है इसकी किस्मत में मौत और मेरी किस्मत में दौलत है ही नहीं। क्या बात है मिस्टर खन्ना, आप खुश होने के बजाय परेशान क्यों हो रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी ईशा बच गई। हाँ, लेकिन आप परेशान क्यों नजर आ रहे हैं? हाँ, मैं हूं परेशान। ईशा बच गई, लेकिन ठीक कहाँ हुई है? हाँ, थैंक गॉड, ईशा को कुछ नहीं हुआ। कैसी है अब ईशा? हाँ, वो ठीक है। अब पता चलेगा कि कौन उसे मारने की कोशिश कर रहा था। सबने मुझसे कहा कि तुम मर चुकी है, पर मैं जानती थी ईशा, तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जा सकती। मेरी जान, अब तो मैं आ गई हूँ। अब क्यों रो रही है? विनय, हे विनय, अरे क्या बात है, तुम सब ऐसे रो रहे हो जैसे मेरे लौट आने का बहुत 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 ज्यादा दुख है तुम सबको। Just shut up, ईशा। Just shut up। बहुत हो गया। ये मजाक नहीं है, नहीं है मजाक।
आइए बैठो। अब सॉरी कैसे कहूं? लो कान पकड़ लेती हूँ। आई एम सॉरी। यार प्लीज स्टॉप इट। तुम लोग इस तरह रोते रहोगे ना तो मुझे इस माहौल से ना बहुत घबराहट सी महसूस होती है। आई मीन देखो मैं मानती हूँ कि मुझे कुछ चोटें लगी थी, 2-3 हड्डियां टूट गई थी, पर अब सब कुछ ठीक है। हाँ? There. I see it. Smile. 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 There it comes. Now that's like my buddy. Chachu? शंकर को 40 साल से ज्यादा। ईशा जिंदा है रंगा। क्या? पता नहीं मौत से क्या दोस्ती है उसकी, हर बार मौत उसे छोड़ देती है। लेकिन पहाड़ी से गिरकर भी? हाँ, पहाड़ी से गिरकर भी बच गई वो, और अरबों की दौलत हम दोनों के हाथ से निकल गई रंगा। खाई में गिर के कोई कैसे बच सकता है? यही तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है। कोई तो झोल है। नहीं रंगा, कोई झोल नहीं है। मैं खुद हॉस्पिटल में मिलकर आ रहा हूँ उससे। लगता है तेरी बदकिस्मती का ग्रहण मेरे ऊपर भी लग गया। तो कुछ उपाय करो। करना ही पड़ेगा खन्ना, करोड़ों की जायदाद का जो सवाल है। बॉम्बे हॉस्पिटल में है वो, खत्म कर दो उसे। अब दोबारा मैं उसे घर में बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। घर पे? मैं तो उसे दुनिया में बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम मरवा दो उसे। लाखा बोलो रंगा सेठ। वही अस्पताल में एक मुर्गी है, जाके गर्दन मरोड़ दे उसकी। ठीक है रंगा सेठ। ईशा कहाँ है? अंदर। ईशा, ईशा, Thank God तुम सेफ हो। We all missed you. सत्यानाश, अब तो इसने गले भी लगा लिया। ना जाने क्या करेगा। शट अप बनो। हमारे प्लान के लिए अमन का ये मानना जरूरी है कि ईशा है। कहीं बेला की मासूमियत का फायदा ना उठा ले। बेला समझदार है और तुम ये सब खड़ी खड़ी क्या देख रहे हो? चलो यहाँ से। तुम्हें बहुत मिस किया हमने जब तुम पहाड़ी से गिर गई थी। हमें तो लगा था कि हमने तुम्हें खो ही दिया। जानती हूँ अमन, इसलिए तो मैं मौत को धोखा देकर तुम्हारे पास वापस चली आई। बहुत याद आई तुम्हारी। आराम से, आराम से। प्रिया ने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया, मैं उसे उसके लिए कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। बहुत देर हो गई है, ना जाने आपका हम इतनी देर से अंदर क्या कर रहे हैं। चलो अंदर चलते हैं। चिंता मत करो, अमन कुछ नहीं करेगा। ईशा अमन से प्यार करती है, लेकिन अमन उसे सिर्फ दोस्त समझता है। मैडम जी, आपको पता नहीं है, आजकल की दोस्ती बड़ी अजीब है। न जाने लोग दोस्ती में काका करते हैं। चलो अंदर चलते हैं, चलिए। चलेंगे, पहले हम यहाँ चाय पीते हैं,
इस कैंटीन की चाय बहुत अच्छी है, चलो। मैडम जी, मुझसे थूक तो निकला नहीं जा रहा और आप चाय पीने की बात करती हैं। आप जाइए, मैं यहीं हूँ। अमन, हाँ, एक बात पूछूं? क्या तुमने मुझे मिस किया? हाँ। क्या तुम दुखी थे या फिर खुश थे? क्या अच्छा हुआ? चलो, एक भला सर से टली। हाँ, ऐसा मत कहो। ये क्या बात है? देखो, पहले ये रोना बंद करो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना, तो सच मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी और फिर कभी लौट कर नहीं आऊंगी। ऐसा मत कहो ईशा, मैं तुम्हें खोने के बारे में सोच भी नहीं सकता। ऐसा मत कहना। ये दोस्ती तो मुझे विक्रम साहब के 60 लाख के बंगले से भी महंगी पड़ने वाली है। बस बहुत हो गया है, अब चलिए। ये मनोहर है, इन्होंने मेरी जान बचाई। तुम्हें तो मैंने कहीं नहीं देखा आपने। आप तो चलिए, आइए। तुमने ईशा की जान बचाकर हम पे बहुत बड़ा एहसान किया। थैंक यू। अब बस बहुत हो गया। डॉक्टर ने बात करने से मना किया है। आप मेरी माने तो चलिए। हाँ, एक मिनट। ईशा, टेक केयर, अपना ख्याल रखना। मैं तुमसे कल मिलने आऊंगा। चल, टेक केयर। चल रहे यार। ईशा, मैं तुम्हें बताना भूल गया। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो ना, तो मुझे बताना। ओके, आई एम जस्ट अ कॉल अवे। अपना ख्याल रखो। गुड नाइट। गुड नाइट। हाँ, गुड नाइट। गुड मॉर्निंग। हाँ, इवनिंग। आइए आप आइए। हाँ, टेक केयर। बाय। गुड नाइट ईशा, अपना ख्याल रखना। मैं आऊंगा कल मिलने तुमसे। थैंक यू मनोहर भाई, आपने ईशा की जान बचाकर मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। मैंने एक लड़के की जान बचाई, ना जाने कितनों पर एहसान हो गया। हाँ, ईशा सबको बहुत अच्छी लगती है। मुझे भी ऐसा लगता है। चलो, मैं आपको छोड़ कर आता हूँ। चलिए। देखिए, आप परेशान मत होइए, मैं चला जाऊंगा। इसमें परेशानी की क्या बात है? मैं तो, मेरा बस चले तो मैं तो आपको घर तक छोड़ के आऊंगा। दैट्स रियली नाइस ऑफ यू, लेकिन मैं चला जाऊंगा। आई विल मैनेज। मैं आपको बाहर छोड़ के ही आऊंगा, क्योंकि आप अगर फिर से वापस आ गए तो आप ईशा को देखेंगे, ईशा आपको देखेगी और दोनों दुखी होंगे। मेरा पारा गर्म हो जाएगा। चलिए, मैं छोड़ कर आता हूँ। देखिए, मैं खुद चला जाऊंगा। ओके? सॉरी भाई साहब, बड़ा पहलवान टाइप का डॉक्टर है। एक्सक्यूज मी सर। डॉक्टर, रूटीन चेकअप। बड़ा ये
चिपकू आदमी है अमन, इससे तो बेला को दूर रखना पड़ेगा यार। अरे देख कर तो दौड़ो यार। डॉक्टर, क्या हुआ? डॉक्टर, यहाँ तो बहुत सारे डॉक्टर हैं, आपको किससे मिलना है? अंदर डॉक्टर की लाश है। क्या लाश? किसी ने डॉक्टर को मार डाला। बेला! वो कहाँ चला गया? डॉक्टर! 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 बेला! 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 क्या है? बेला बेला बे हाय राम! मनोहर, अब ये क्या नौटंकी है? हाँ, बेला, तू ठीक तो है ना? मुझे लगा तू मुझे छोड़ के चली गई। पढ़ दूंगी ना, सब ठीक हो जाएगा। पहले बता कि ये क्या है? वो है तो तुझे मार दे। मैंने कहा था ना इसमें जान का खतरा है। क्यों किसी की मौत को अपने सर लेना चाहती हो? ये क्या हुआ? कौन आया था यहाँ? थैंक गॉड, हमारा प्लान। शंकर को 40 साल से ज्यादा। विक्रम का शक सही था। ईशा के जिंदा होने की खबर मिलते ही उस पर अटैक होगा। तो आपको पता था कैसा होने वाला है? हाँ, वो लोग ईशा को मारने की कोशिश करेंगे और पकड़े जाएंगे। हमें और सतर्क रहना होगा। वो लोग इस पर फिर से अटैक करेंगे। अटैक तो तब होगा जब यहाँ बेला रहेगी। अब बेला आपके साथ नहीं रहेगी, मेरे साथ जाएगी। चलिए बेल। नहीं मनोहर, मनोहर कैसी बातें कर रहा है तू? अरे हम इन्हें बीच बाजार में छोड़कर नहीं जा सकते ना, अच्छी बात नहीं है। देख यहाँ के हालत, कितने बेदर्द लोग हैं। समझ सकती हूँ, इसलिए तो चाहती हूँ कि ऐसे लोगों को उनके किए की सजा मिले, इसलिए यहाँ रुकना चाहती हूँ। बेला। नहीं मनोहर, मनोहर जरा सोचना, अगर ऐसे लोग खुले घूमते रहे तो कितने की जानों को खतरा है। अरे ऐसे लोगों को तो जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। और मनोहर, जब तक ऐसा नहीं होता ना तो मुझे माफ कर। मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगी। ईशा जिंदा है, ईशा जिंदा है। मुझे तो यकीन ही नहीं है। थैंक गॉड, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। मम्मा, अब सबको पता चल जाएगा कि मैंने ईशा को धक्का नहीं मारा, मैंने उसे मारने की कोशिश नहीं की, है ना? अब यहाँ से आजाद हो जाऊंगी। हाँ बेटा, हाँ, अब तू आजाद हो जाएगी। अमन की गलतफहमी भी दूर हो जाएगी। अब सबको यकीन करना पड़ेगा कि मैं बेगुनाह हूँ।
अब सब कुछ पहले जैसा होगा, कुछ नॉर्मल, सब कुछ ठीक हो जाए। ईशा को कुछ नहीं हो। हम जानते थे बेटी कि तुम बेकसूर हो। उन ईशा के बयान देते ही सारी दुनिया ही जान जाएगी। तो आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? जाइए ना ईशा के पास, उसे सब कुछ बताइए। वो आपको सब कुछ बता दे कि सच क्या है, फिर मैं आजाद हो जाऊंगी। ईशा को यहाँ लेकर आइए ना, जाइए ना आप लोग। हाँ बेटी, हम वहीं तो जा रहे हैं। हम तो तुम्हें ये खुशखबरी दे रहे आए थे कि बस ये जो मुसीबतें हैं ना, ये बस चंद घंटों की और मेहमान है। ईशा ठीक तो है ना? हाँ बेटा, हॉस्पिटल में है, लेकिन उसकी जान को कोई खतरा नहीं है। तो जाइए ना, जल्दी से जाइए और उसे यहाँ लेकर आइए। उसे कहिए कि मैं उसे बहुत मिस कर रही हूँ। जाइए ना। आओ रश्मि। हाँ बेटी, हाँ बेटा, आओ। लोग सच कहते, अगर सच्चे दिल से दुआ करो तो आप उसे कबूल कर देते हो। ना तो तेरे सर के ऊपर कुछ है, ना अंदर कुछ है। दिमाग नहीं है तेरे में। रंगा सेठ वो बिस्तर के गोली मार के आ गया है? देख तो लेता मर भी गई है कि नहीं वो। मुझे लगा रंगा सेठ। क्या लगा तुझे हैं? कि गद्दे में गोली मार दी और काम हो गया? गद्दे में गोली मारने के लिए हजारों लौंडे हैं मेरे पास। तेरे को किस चीज की पकड़ देता हूं मैं? रंगा सेठ, मुझे एक मौका और दो। किस चीज का मौका है? मेरा लगा रखा मैंने यहाँ, गन से गुब्बारे फोड़ दिए। 2 रुपए की गोली खत्म होगी, 2 रुपए की और ले ली। रंगा सेठ बोला अब क्या करना होगा मुझे? जब कुछ करना था तब तो तेरे से कुछ हुआ नहीं, बेवकूफी करके आ गया वहां पर है? रंगा सेठ वो चुप रहे बस। ये तेरे दिमाग में गोली तार दूंगा मैं। दबाओ यहाँ से। मेरे को कुछ कराना पड़ेगा, पूंजियों के बस की नहीं है। अरे आंटी, आप लोग यहाँ कैसे? अरे क्या बात है आंटी, आप रो क्यों रही हैं? प्लीज रोना बंद कीजिए। ईशा बेटी, तुम्हें ठीक देखकर हम बहुत खुश हैं। पर आप लोग यहाँ कैसे? हम बस ईशा बेटी से मिलने आए थे, उससे ये पूछने आए थे कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। ईशा पहाड़ी से गिरी कैसे? ईशा, प्रिया लोकअप में है और उसी ने हमें यहाँ भेजा है, और उसे तो यकीन है कि तुम उसे सच्चाई बताकर रिहा करवाओगी। दरअसल मैं ना इस बारे में बात नहीं करना चाहती। ईशा बेटी, तुम्हारा बयान ही प्रिया को बचा सकता है। देखिए, ईशा पहले ही बहुत भुगत चुकी है। अब प्लीज उसे पुरानी बातें याद मत दिलाइए। हम तो बस इतना जानना चाहते हैं कि क्या जानना चाहते हैं आप लोग? सच्चाई आपके सामने है। आपकी बेटी प्रिया ने ईशा को पहाड़ी से धक्का दिया, ये अमन ने खुद देखा है। और अमन प्रिया से प्यार करता है, वो झूठ नहीं कहेगा। प्रिया ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है खन्ना साहब, प्रिया ऐसा कर ही नहीं सकती। और खन्ना साहब, प्रिया तो ईशा के बचपन की दोस्त है। दोस्त होने के बावजूद उसने जो किया है, उसके बाद लोगों का दोस्ती पर से विश्वास उठ जाएगा। लेकिन मेरा दिल नहीं मानता कि प्रिया ऐसा कर सकती है। कह रही है कि उसने तुम्हें धक्का नहीं दिया। आप इनसे पूछिए ईशा का हाल क्या हुआ, इन्होंने हॉस्पिटल पहुंचाया है इसे। बताओ इन्हें। ईशा बेटी, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? भगवान के लिए कुछ तो जवाब दो। ईशा, एक बार प्रिया से मिल लो, शायद उसकी हालत देखकर तुम्हें तरस आ जाए। प्लीज। ईशा बेटी, अगर प्रिया बेगुनाह है तो उसे बचा लो, उसे बचा लो। चलो रश्मि, चलो। किस्मत से बच गई बेला। हमें उसकी सिक्योरिटी के इंतजाम और अच्छे करने पड़ेंगे। मेरा शक सही निकला, वो लोग अभी ईशा को मारना चाहते हैं। बेचारी प्रिया, वो बेकार में ही मोहरा बन गई।
हाँ, इमोशनल स्ट्रेस में आकर उसने ईशा को धक्का दे दिया। पर हम खन्ना को नहीं छोड़ेंगे। उसने ईशा को मरवाने की कोशिश तो की ही है और साथ में माधवन और रंगा जैसे लोगों के साथ उसके कनेक्शंस भी हैं। अब बेला ही आखिरी उम्मीद है जिसके जरिए हम खन्ना के खिलाफ सबूत इकट्ठा करके रंगा तक पहुंच सकते हैं। हाँ भैया। हाँ बेला, जब भी मौका मिले खन्ना की रूम की तलाशी लेना। क्यों? क्या ढूंढना? वो सब कुछ जिस पर तुम्हें शक हो, कोई नोट्स, फोटोग्राफ्स या फोन नंबर्स या कोई एड्रेस, कोई भी ऐसी चीज जिसमें तुम्हें गड़बड़ लगे। हमें खन्ना के खिलाफ सबूत ढूंढने ही होंगे। ठीक है भैया। गांव में जो कुछ भी हो रहा है उसका क्या हुआ? कुछ नहीं, विक्रम भैया का फोन था। मनोहर, विक्रम भैया ने कहा है कि हमें खन्ना के रूम की तलाश लेनी होगी और सबने ढूंढना होगा। पागल है क्या? अगर वो खन्ना को पता चल गया ना तो बिना प्लान बनाए सीधे गोली मार देगा। हाँ, तू तो यहाँ एसी की ठंडी ठंडी हवा और अच्छा खाना खाने आया है ना। अरे बेवकूफ, जो काम के लिए आया है वो तो करना पड़ेगा ना, रिस्क लेना पड़ेगा ना। हाँ, वो खन्ना शक्ल से बड़ा शरीफ दिखता है लेकिन है नंबर 1 का कमीना। तुझसे बड़ी मीठी मीठी बातें करता है लेकिन तुझे ही मारने का प्लान बनाता है। ऐसे आदमी को ना फांसी पर लटका देना चाहिए। सच, वो भी हो जाएगा लेकिन पहले कोई सबूत तो मिल जाए ना। तो चलो सबूत ढूंढते हैं। अरे ऐसे नहीं, देख हमें ना खन्ना पर नजर रखनी होगी। जैसे ही वो घर में ना हो ना तब जाकर उसके कमरे की तलाशी लेनी होगी, समझा? पर नजर रखेंगे कैसे? वो तो बाहर गया है। वो घर पर नहीं है, बाहर गया। अरे बेवकूफ, फिर यही सही मौका है। चल कमरे की तलाशी लेते हैं, लेकिन हाँ सावधानी बरतनी होगी। ठीक है? क्या है? चलो चलो चलो। कितना वक्त हो गया, मामला ऋषा को लेकर क्यों नहीं आया? कितनी देर लगा दी आप लोगों ने? हाँ, और ईशा कहाँ है? आप लोग ईशा से मिले ना, उसने कहा ना कि मैं बेकसूर हूँ, उसने सब कुछ कहा ना आपसे। हाँ, आप लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्या हुआ? ईशा नहीं मिली? मिली थी बेटा। तो बताइए ना, आप लोगों ने क्या बातें की, उसने क्या कहा? हाँ प्रिया बेटी, ईशा ने हमसे बात करने से मना कर दी। मना कर दिया? पर क्यों? क्या कहा उसने? उसने कहा बेटी कि वो उस दिन के बारे में हम लोगों से कोई बात करना नहीं चाहती। क्यों बात नहीं करना चाहती? आप लोगों ने उसे ये नहीं कहा कि उसके मर्डर के केस में मैं लॉकअप में बंद हूँ? वो सब जानती है प्रिया। ऐसा हो ही नहीं सकता। आप लोग जाइए, उससे कहिए कि मैं लॉकअप में हूँ और मैं उससे मिलना चाहती हूँ। कहा था बेटी, कहा था। तो फिर वो आई क्यों नहीं? वो नहीं आएगी बेटा। अरे आएगी कैसे नहीं? वो आएगी, वो मेरी दोस्त है, बहुत अच्छी दोस्त। वो अपनी बेकसूर दोस्त को ऐसे सजा कैसे होने देगी? बेटी, वहाँ सब लोग ये समझते हैं कि तुमने ही ईशा को मारने की कोशिश की थी। पर मैंने उसे मारने की कोशिश नहीं की। कम से कम ईशा तो ये अच्छी तरह से जानती। अगर वो जानती है तो बोलती क्यों नहीं? यही तो मैं उससे पूछना चाहती। शंकर को 40 वक्त जब वो सब कुछ जानती है तो वो सबको सच क्यों नहीं बता देती? वो सबको ये क्यों नहीं कह देती कि मैं बेगुनाह हूँ? अपने आप को संभाला। चलो रश्मि, कोई नहीं
मनोहर, सबूत यहीं कहीं मिलेगा। क्या कर रहा है? निशा कहाँ है? अपने कमरे में होगी। चल चल, दरवाजे पर ध्यान दे, कोई आ ना जाए। कुछ मिला क्या? नहीं। तो जल्दी करना। अरे ढूंढ तो रही हूँ ना। 1 मिनट। बेला, अगर वो खन्ना आ गया ना तो हमारे घर वाले हमें ढूंढते रह जाएंगे। मनोहर, हम थक गए, तू ढूंढ। ठीक है, हम जरा लेट जाते हैं। ठीक है। ये क्या है? मनोहर, हाँ, जल्दी आ। आ रहा हूँ 1 मिनट। अरे हमें एक नोट मिला, जल्दी आ। कितना है? वो नोट नहीं, ये नोट। बंगलो नंबर 25 मड। ये क्या है? मनोहर, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। भाग, हाँ, चल, चुप जा, चुप जा, चुप जा, चुप जा। इधर 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 इधर, इसके पीछे पीछे। बाहर निकल। हाँ, गया। देखिए अपनी दोस्त ज्योति सिंह के साथ। बच गए। मुझे लगा तुम्हारी शक्ल देखने की बजाय स्वर्ग में अप्सराओं की शक्ल देखूंगा। अच्छा, इससे पहले कि तेरा सपना पूरा हो जाए, यहाँ से चल। सपना? चल। अरे चल, वो आ जाएगा। चल चल। हेलो बेला। हेलो दीदी। दीदी, हमें एक सबूत मिला है। कैसा सबूत? दीदी, खन्ना साहब के रूम में एक पर्ची मिली है जिस पर लिखा है मड बंगलो 25, ऐसे ही कुछ। लेकिन मड में तो उसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। अरे वो नहीं जानती, पर मुझे ना खन्ना साहब पर शक हो रहा है। हाँ ठीक है, मैं देखती हूँ, लेकिन तुम वहाँ सावधान रहना। अरे सावधान तो रहना पड़ेगा। दीदी, आप जानती आज क्या हुआ? मैं ना खन्ना साहब के कमरे की तलाशी ले रही थी। अब तलाशी लेते लेते खन्ना साहब वहाँ आ गए। दीदी, वो तो अच्छा हुआ कि वहाँ एक टेबल था, मैं टेबल के नीचे घुस गई, वरना तो पकड़ी जाती ना। थैंक गॉड। इसलिए कहती हूँ सावधान रहना, वहाँ तुम्हें बचाने वाला भी कोई नहीं है। अरे दीदी, आप चिंता मत कीजिए, मेरा मनोहर है ना मेरे साथ। उस बेवकूफ पर ज्यादा भरोसा मत करना। जी? नहीं नहीं, आप चिंता मत कीजिए। मुझे कोई सबूत मिलेगा ना तो मैं आपको फोन करूंगी। हाँ, रखती हूँ। ओके, ठीक है, बाय। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो दीदी है ना, वो तुम्हारी तारीफ कर रही थी। रीमा जी को बोलना मनोहर का थैंक यू। हाँ हाँ हाँ, बोल दूंगी। चल चल चल, बनाने से पहले। हाय। हाय विक्रम, अच्छा हो तुम आ गए। क्यों, क्या हुआ? बेला का फोन आया था, उसे खन्ना के रूम से एक नोट मिला है जिस पर लिखा है मड बंगलो नंबर 25। इसका क्या मतलब हो सकता है? आई डोंट नो।
हमें किसी भी चीज को इतनी लाइटली नहीं लेना चाहिए। हमें पता लगाना चाहिए बंगला नंबर 25 क्या है। ये रंगा का अड्डा भी तो हो सकता है। हो सकता है। हमें उस बंगले पे रेड करनी होगी। सब ऑफिसर्स को कहो कि 10 मिनट के अंदर मेरे केबिन में आ जाए। ओके। ये रंगा का ही अड्डा हो और रंगा वहां मिल जाए। एक बार रंगा मेरे सामने आ जाए, उसे कुत्ते की मौत मारूंगा। खन्ना जी, बंगला नंबर 25 ईशा की कब्रगाह होगी। एक बार उसे वहां तक ले आओ बस। पर मैं उसे वहां लाऊंगा कैसे? ये सोचना मेरा नहीं, आपका काम है। ऐसा है, ईशा को घर से बाहर तो निकालना ही पड़ेगा। इस विक्रम को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। घर के बाहर चप्पे चप्पे पर पैरा बिठा रखा होगा उसने। लेकिन मैं दिमाग के घोड़े दौड़ाओ और सोचो। एक बार ईशा बंगले तक आ गई तो फिर जिंदा नहीं बच पाएगी। देखो, इन मामले मेरा दिमाग नहीं चलता है। मैं बिजनेसमैन हूं, कोई क्रिमिनल नहीं। अरे खन्ना जी, दिमाग चलेगा नहीं, दौड़ेगा। एक काम करो, एक बार अपने जहन में करोड़ों की जायदाद का ख्याल लाके देखो, फिर देखो ऐसे ऐसे आइडिया आएंगे कि खुद हैरान हो जाओगे। वेरी फनी। फनी वनी कुछ नहीं इसमें। पैसे कमाने हैं तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। चलो, अगर मैं उसे एक बार वहां ले आया लेकिन उसके बाद भी वो बच गई तो? क्या हो गया आपको खन्ना जी? अरे कसाई के पास आके कभी कोई बकरी बच पाई है? रंगा अगर वो बच गई तो मैं फंस जाऊंगा। अरे आप तो क्या फंसोगे, मेरे करोड़ों रुपए फंस जाएंगे। और ऐसा रंगा होने नहीं देगा, क्योंकि खन्ना जी, जीवन में अगर कोई चीज रंगा को प्यारी है तो वो है पैसा, सिर्फ और सिर्फ दौलत। ठीक है, अगर ऐसा है तो ईशा को मट के बंगले में लाने की जिम्मेदारी मेरी है। हाँ, ये हुई ना अक्लमंदों वाली बात। चलिए, तो होती है मुलाकात बंगले में। हेलो सर। ये है उस बंगले का प्लान जहां पे हमें रेड करनी है। राइट सर। अगर रंगा यहां हुआ तो उसके आदमी भी उसके साथ होंगे। हमें जान हथेली पे लेके चलना होगा। यस सर। कभी भी कुछ भी हो सकता है। परवाह नहीं सर। गुड। यहां तक पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है इसका मेन गेट। ये तो सुसाइड है विक्रम। हम लोग खुले मैदान में सामने होंगे और रंगा के लोग छुपकर बंगले से लड़ेंगे। आई नो। इसीलिए हम रात के अंधेरे का फायदा उठाकर इस बंगले पर रेड करेंगे और वहां हमें खन्ना के खिलाफ सबूत मिलेगा। और आज की रात रंगा की आखिरी रात होगी। विक्रम, हमें रंगा को सरेंडर करने के लिए मजबूर करके गिरफ्तार करना है। वो कभी सरेंडर नहीं होगा। या ये कहो कि तुम नहीं चाहते कि वो सरेंडर करे, तुम उसे वहां मारना चाहते हो। वो लोग मुकाबला करेंगे, लेकिन वहां से कोई भागना नहीं चाहिए। या तो सारे के सारे पकड़े जाएंगे, नहीं तो सारे के सारे मारे जाएंगे। मुझे रंगा चाहिए, जिंदा या मुर्दा। विक्रम, लेकिन इस बार कोशिश करना कि ज्यादा से जिंदा पकड़े जाए। राइट सर। हाँ, लेकिन कोई रिस्क नहीं। मेरे लिए आपकी जान उन लोगों की जान से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट सर। ओके विक्रम, आई सी यू लेटर। चाहे सारे पकड़े जाए स्वीटी, पर तेरा कातिल ना। अगर रंगा आज वहां है तो आज वो जरूर मरेगा। बड़ी मुश्किल से मौका हाथ आया रंगा, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अरे यार, तू क्यों रोता रहता है? जा अपनी भतीजी के अंतिम संस्कार की तैयारी कर। देखो, बात को गोल गोल मत घुमा। बता चाहते क्या? तेरी जान खुद दे देगी तो बहुत आसानी होगी, और यदि मुझे लेनी पड़ी तो बहुत तड़पाऊंगा। अरे डर क्यों रही है ईशा? मौत तो एक शाश्वत सत्य है, एक ना एक दिन सबको आना। थोड़ी सी अनफॉर्चुनेट है कि